नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी पुस्तक अंतरा का 20वां अध्याय दूसरा देवदास, जो ममता कालिया के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम ममता कालिया का परिचय जान लेते हैं। ममता कालिया, जन्म सन 1940। ममता कालिया का जन्म मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा के कई पड़ाव रहे, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया। एमए करने के बाद सन 1963 से 1965 तक दौलत राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रहीं। 1966 से 1970 तक एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन कार्य। फिर 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रहीं। 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक रहीं। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, दौड़ आदि उपन्यास हैं तथा 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए हैं, जैसे 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे। कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण 2004 में तथा वहीं से कहानी सम्मान 1989 में प्राप्त हुआ। उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कलकत्ता ने रचना पुरस्कार भी दिया। इसके अतिरिक्त उन्हें सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त है। ममता कालिया शब्दों की पारखी हैं। उनका भाषा ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव उत्पन्न कर देती है। विषय के अनुरूप सहज भाव अभिव्यक्ति उनकी खासियत है। व्यंग की सटीकता एवं सजीवता से भाषा में एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अभिव्यक्ति की सरलता एवं सुबोधता उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देती है। पाठ्य पुस्तक में संकलित दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरन संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुम्फन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और स्थिति में उपज सकता है, हो सकता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और अस्थायी स्वरूप प्रदान किया है। कथ्य विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से कहानी बेजोड़ है।